नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं गुरुओं की, टीचर्स की, कोई सिखाने वालों की, तो उसमें हम अक्सर गुरुदेव जो है ना, जुपिटर, उनका नाम लेते हैं नॉर्मली। पर जो सबसे स्ट्रिक्ट जो टीचर होते हैं ना, उनके ही स्टूडेंट सबसे आगे निकलते हैं। और ऐसे ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं शनिदेव। और बहुत ही विशेष घटना हो रही है कि शनि महाराज 140 दिन, मतलब कि आपका करीब 4 महीने और 20 दिन वक्री होने वाले हैं। हर साल वक्री होते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्री हर साल होते हैं शनि, पर खास बात यह है कि इस बार वो अपने ऑफिस में बैठ के वक्री हो रहे हैं। कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण है, और ऐसा करीब 30 साल बाद हो रहा है। तो इस नज़रिए से बड़ी घटना है। अब इस पर हम बातें करेंगे। जो शनि का वक्री होना है, जो कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक है, ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। साल का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, करीब 1/3 पार्ट जो है शनि वक्री हो रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर आएगा। पर इससे पहले थोड़ा सा शनिदेव के बारे में बात करना तो बनता है। ओम सम शनिश्चराय नमः। देखिए, शनिदेव जो हैं पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग तो भगवान सूर्य और माँ छाया के पुत्र हैं। छाया जो है सूर्य की जो पत्नी है ना, संजना, जो रियल पत्नी है, वो उनका ताप नहीं सह पा रही, जो विश्वकर्मा की पुत्री हैं। तो वो उन्होंने क्या सोचा, एक तप करने के लिए गई ताकि वो भगवान सूर्य का ताप सह सकें, और अपनी छाया, अपनी जैसी जो कॉपी है वो छोड़ गई। इसको हम छाया कहते हैं, जो यम और यमी, जो संजना के जो पुत्र पुत्री थे, उनकी केयर टेक कर सके। तो फिर बाद में सूर्य, भगवान सूर्य और जो छाया, जो माता संजना छोड़ के गई थी, उनसे एक पुत्र जन्म लेगा, वो होता है शनि महाराज। तो ये उनकी स्टोरी है। पर कहीं कहीं जो है बलराम और रेवती के पुत्र भी शनि कहे जाते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में एक शनि भी है। मतलब जब कृष्ण बात करते हैं ग्रहों की, तो बोलते हैं कि उन ग्रहों में मैं शनि हूँ। इसलिए कृष्ण की पूजा भी भगवान शनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ माँ काली को शनि की बहन माना गया है। काल है स्वयं शनि महाराज, माँ काली भी काल से जुड़ी हुई है, काल को कंट्रोल करने वाली देवी है, और महाकाल स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव है। यही जब शनि के वक्री होने की घटना आती है, तो चाहे वो गणेश जी की कथा हो, जब उनका भगवान शिव ने गर्दन जो काटी थी, उसके बाद वो गणेश बने वास्तव में। चाहे वो आपका माँ सती की कथा है, जिसमें सती जल जाती है, वहाँ भी वक्री शनि की कथा आती है, भगवान शिव के संबंध में भी आती है। पर हर बार देखा गया कि जब भी वक्री शनि की दृष्टियाँ की रिजल्ट आती है, कोई ट्रेजेडी दिखाते हैं, सिंबॉलिज्म, मतलब कोई कठिनाई, पर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अक्सर उसके बेटरमेंट के लिए होता है, उस व्यक्ति को और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पुराणों से में ज्ञान लेना है, डरना नहीं है। गणेश जी का सर कटा तब वो गणेश बन पाए। माँ सती फिर वहाँ हुई, फिर उन्होंने फिर से जन्म लिया, तो सती की जो कटना हुई, तो उसके बाद वो वास्तव में शिव से मिल पाई। तो कुछ अच्छाई के लिए ही, सही शनि का जो जस्टिस है वो अच्छाई के लिए, सिखाने के लिए है। पर चूंकि इनको दंडनायक कहा गया है, रिजल्ट देने वाला कहा गया, और ये इनको उपाधि किसने दी है? भोलेनाथ ने दी है, कि आप जो है ना एक जज का काम करोगे, बिना किसी भेदभाव के, जिसका जो रिजल्ट है वो दोगे। तो शनि किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर आप सही पाथ पर हो, आपने मेहनत कर रहे हो, आपने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है, और आप सही चीज़ों के थ्रू आगे जा रहे हो, तो शनि की दशा में, शनि की 7.5 में एफर्ट तो जरूर बढ़ेगा, हार्डवर्क तो जरूर बढ़ेगा, मेहनत तो जरूर बढ़ेगी, पर आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही शनि वक्री की भी एक कथा है आपकी, कि जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल को लिया था, विष जो निकला था समुद्र मंथन के दौरान, जिससे सारी प्रकृति में एक तरह का हाहाकार मच गया था, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा था, तो भगवान हरि विष्णु ने एक तरह से बताया था कि भगवान शिव ही इसको धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने जब हलाहल धारण किया था, तो कुछ हलाहल गिर गया था जो बिच्छुओं में, जहरीले पशुओं में आ गया, और जब धारण किया तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती ने उनकी सहायता करी ताकि वो नीचे ना जाए, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सिंबॉलिज्म है एक तरह से। और कहानी ये भी है कि देवताओं ने भी उसका थोड़ा साथ दिया भगवान विष्णु के कहने पर। मतलब वो जो हलाहल था उसकी थोड़ा थोड़ा देवताओं ने भी लिया, तो शनि महाराज ने भी लिया हल्का सा, तो उनको सहने में बड़ी दिक्कत हुई और वो उल्टा चलने लगे। तो कहते हैं कि ये स्टोरी रेट्रोग्रेड शनि की है। तो ये हमारी स्टोरी है, होगी एक तरह का, एक बन गया रेफरेंस। क्या करना होता है इसमें, शनि क्या करना चाहते हैं, जहाँ पर वो बैठे हैं
वहाँ आपको देखना है कि वहाँ आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, आप सही रास्ते पे तो जा रहे हो, किसी तरह से गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे। जहाँ उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है वहाँ आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। जहाँ सातवीं दृष्टि है वहाँ आपको बैलेंस बना के रखना है, उतार चढ़ाव, मतलब एक तरह का कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो जहाँ पर सातवीं दृष्टि है। और जहाँ 10वीं दृष्टि है वहाँ आपको त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, देना है। तो फिर जो शनि रेस्ट्रोगेट है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम आपकी जो राशि है चंद्रमा की उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे कि क्या लेकर आया है आपका जो शनि का जो वक्री होना है, विशेष घटना जब शनि अपने ऑफिस में होकर वक्री हो रहे हैं वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, अब उस पर बात करते हैं। चलिए, अगर आपकी राशि कर्क है तो आप पाएंगे कि शनि महाराज आपके अष्टम भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं, 8वें भाव में, जो कि इन लॉस का है, इन्वेस्टमेंट का है, सडन इवेंट्स का है, छुपी हुई चीज़ों का है। वहाँ जाकर सास ससुर का भी है, शादी के बाद की जो लाइफ होती है उसका भी वहाँ वक्री हो रहे हैं। उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, 10th हाउस पर पड़ रही है, जो आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान को दिखाता है। 7वीं दृष्टि ठीक सामने जो वाणी का है, भोजन का है, परिवार का है, धन का है, वैल्यूज का है, वहाँ पर पड़ रही है। और भी कई चीज़ों का है, ज्वेलरी का है, आपकी राइटिंग, आपके जो कम्युनिकेशन में कितना आकर्षण है या विकर्षण है उसका भी है। इसके साथ साथ शनि की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ी है, जो पूर्व पुण्य का है, संतान का है, दूरदृष्टि का है, पढ़ाई लिखाई में जो इंटरेस्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए। साथ में ही जैसे गीता है, आपके वेद पुराण हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ हैं, मंत्र है, इन सब में रुचि आदि का भी है, ज्ञान का भी आप कह सकते हो पंचम भाव। इस तरह से ज्ञान का भी जो भाव है वो पंचम भाव है। इसके ये दृष्टियां होगी। अब इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहली बात तो अष्टम में शनि है, अष्टमेश है होकर अष्टम में शनि है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको अगर पेट की कोई बीमारी है ना, किडनी की कोई दिक्कत है, इसके साथ साथ नर्व्स का कोई दिक्कत है, हड्डियों की कोई दिक्कत है, क्योंकि सूर्य शनि के शत्रु रहते हैं कहीं ना कहीं, हालांकि सूर्य पुत्र हैं शनि, तो आप वात रोग है आपको तो उसमें थोड़ा दिक्कत आपकी रह सकती, घुटनों में कोई दिक्कत है तो वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ आप शनि जो वक्री हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो तो आपको सोच समझ के करना है। अपनी मैरिज लाइफ में सास ससुर के साथ, खासकर इन लॉज के साथ साथ आपको थोड़ा शायद रिश्तों में देखना है सही तो हैं आप, ऐसा तो नहीं कि आप सही ना हो, ऑनेस्ट ना हो, या फिर उनके जितना आपका बनता है रेस्पेक्ट करना या अपना जो पार्ट है अदा करना, क्योंकि किसी भी रिश्ते में दो पार्ट होते हैं ना, हमारी तरफ से जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं या नहीं, बल्कि हमारा ध्यान वो तो रहता है कि भाई दूसरे ने नहीं किया जो उसे करना चाहिए, तब हमारा भी तो कोई कर्तव्य था ना, हमारा भी कोई तो फर्ज था ना, वो हम कर रहे हैं या नहीं शादी में, इन लॉज के साथ, मैरिज के बाद की लाइफ में, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तब शायद वहाँ कोई कमी नहीं है तो फिर ये शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, इनहेरिटेंस वगैरह दिला सकते हैं और मैरिज से लाभ हो सकता है, आपके स्पाउस पति पत्नी की तनख्वाह वगैरह बढ़ सकती है। अगर वहाँ कुछ कमियां हैं, आपने कोई गलती की है तो फिर आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। रहीमन देख बड़े इनको, लघु नदी दे जार, जहाँ काम आवे कोई सुई क्या करे तलवार। कहने का अर्थ है कि छोटा बड़ा स्थिति के अनुसार होता है, काम भी इम्पोर्टेंट है पर घर भी इम्पोर्टेंट है, इन लॉज भी इम्पोर्टेंट है, पत्नी भी इम्पोर्टेंट है, बॉस भी इम्पोर्टेंट है, सबकी एक अपनी जगह, फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट हैं। तो एक बैलेंस बना के रहना यहाँ खास करके इस एरिया में ज़रूरी है। इसकी दृष्टि सीधे धन भाव पर पड़ रही है, जहाँ संतुलन को मैंने कहा है, वाणी में संतुलन रखना है, खाने में संतुलन रखना है, परिवार में संतुलन बना के रखना है। मतलब अपनी जो आपकी फैमिली है, शादी के बाद की फैमिली है और आपके शादी से पहली जो फैमिली है, उनमें एक संतुलन बना के रखना है। ऐसा ना हो कि एक तरफ ही सारा फोकस हो, दूसरों तरफ आपका ध्यान ना हो। बोलते वक्त ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाएं आप, बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यूज़ को भी ध्यान रखना, उनके ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना। या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो वैल्यूज़, जैसे भीष्म पितामह के साथ हुआ तो उन्होंने एक वचन दे दिया था और वो वचन तभी तक एक वचन है जब उसका एक पर्पस वो अच्छाई के लिए कर रहा हो, पर वो अपने वचन के कारण नेगेटिव स्थिति में चले गए, तो वहाँ उन्होंने संतुलन खो दिया। वचन की इंपॉर्टेंस तभी तक है जब तक वो वचन आपको मुक्ति की तरफ ले जा रहा है, वो वचन कहीं ना कहीं भलाई के लिए यूज हो रहा है, तो वो वहाँ पर ध्यान देना है। परिवार में धन के मामले में भी कोई बड़ा निर्णय नहीं करना है यहाँ पे, खास करके बहुत पता लगा आपने जॉब छोड़ दिया, बिजनेस में कूद गए, बिजनेस बंद कर दिया, जॉब में आ गए, तो कोई बड़ा निर्णय ना करें।
गोचर के आधार पर। बाकी आपकी महादशा शनि की अच्छी हुई तो कुछ अच्छी चीज़ें भी ये देने वाला है, ऐसा नहीं है। ये आपको इनहेरिटेंस दे सकता है, आप पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ा सकता है, जॉब में आपका पदोन्नति हो सकती है, पर मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, अनुशासन बना के रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर स्लो चीज़ें भी चल रही हैं तो थोड़ा सा पेशेंस भी यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि पूरे 140 दिन 4 महीने 20 दिन का ये गोचर होने वाला है 4 नवंबर तक। इसके साथ साथ संतान के भाव पर शनि की दृष्टि, आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, आपकी संतान बहुत बढ़िया कर भी सकती है पर इसमें, और अगर आप भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा कर सकते हो, रोमांस प्रेम जो है वो भी बहुत सही रह सकता है। पर सबके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना हिस्सा जो आपको देना है उस रिलेशंस में, वो देखिए यहाँ पे कोई भी कुछ भी फ्री नहीं है संसार में, कुछ भी। अगर कोई फ्री है तो बस प्रभु की कृपा है, ईश्वर का प्रेम है। बाकी हर जगह आपको अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर ध्यान रखना चाहिए, वो जो आपको देना है। फ्री का मतलब पैसा नहीं है, यहाँ से कर्म है, मेहनत है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, निभाना है। वो संतान के प्रति, पढ़ाई के प्रति, स्कूल के प्रति, गुरुओं के प्रति, वो आप सब अगर कर रहे हैं अपने प्रेम में, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, दोस्तों में, जो आपका जो पार्ट है अगर वो आप अच्छी तरह से ऑनेस्टी से, जैसे शनि चाहते हैं, अगर अदा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज थोड़ी डिस्टेंस यहाँ पे आ सकती है, हार्डशिप, मेहनत हो सकती है, थोड़े उतार चढ़ाव यहाँ पर शनि की वजह से रह सकते हैं। त्याग करना पड़ सकता है, आपको कुछ त्याग करना ही चाहिए, खास करके अब इस एरिया में आपको कुछ त्याग करना पड़ सकता है, ऐसा शनि महाराज दिखा रहे हैं। एज ए रेमेडी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, माँ काली, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा आप कर सकते हैं। तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कहा है ना कि अपने अधिकार में सिर्फ कर्म है। तो हाँ, आप भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की, माँ काली की, ये सब पूजाएं शनि के लिए की जाती हैं। साथ में शनि के लिए जो वृद्धों का सम्मान करना, अपनी संस्कृति के प्रति रेस्पेक्ट रखना, ओल्ड पीपल की हेल्प करना, ये सब आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निष्काम भाव से करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला है, आप शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इससे दूसरों की हेल्प होगी और दूसरे भी किसी अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित होने वाले, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कैसा लगा, क्या सुधार किया जा सकता है। और पॉजिटिव रहें, लाइफ में होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। खासकर शनि के गोचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि शनि का गोचर थोड़ी सी हार्डशिप लाता है, एक एग्ज़ाम की तरह से लाता है। एग्ज़ाम में जो धैर्य नहीं खोता वही अच्छे अंक भी पाता है। तो इसी होप के साथ कि आप भी बहुत बढ़िया करेंगे इस गोचर में, ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।